एमएस बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन करा है। बट देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका स्टेटस सक्सेसफुल है, फिर स्टेटस सक्सेसफुली कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली ऐसे दिखा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, बस मुझे सक्सेसफुल दिखा रहा है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है फॉर्म फिर से ओपन करके नहीं देखा, डॉक्यूमेंट में जाके कुछ रिमार्क आया क्या, कुछ चेक नहीं किया। सो गाइस ऐसे नहीं है, अगर आपका सक्सेसफुल दिखा रहा है फिर भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं। लास्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे किया था, जस्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया, सो उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। सो गाइज आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रही है। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ रहा है और मैसेज आपको इस प्रकार आएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारा तो सक्सेसफुल दिखा रहा है, फिर भी क्या हमें मैसेज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है गाइस, वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा, हर एक स्टूडेंट के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपको इस प्रकार दिखा रहा है, फिर भी आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके चेकआउट कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये वीडियो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, आपको ये मैसेज क्यों आता है। देखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट में आपका नेम, आपका डीओबी, चाहे डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत हो, मतलब देखिए फॉर एग्जांपल आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सेकंड आपका एमएस नर्सिंग सीटी का रिजल्ट है। अगर रिजल्ट में आपका नाम डीओबी अलग है और डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट पकड़ लीजिए उसमें अलग है, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ जाता है, बिकॉज दोनों में आपका नेम सेम नहीं होता, डीओबी सेम नहीं होता। सो आपको ये मैसेज आ जाता है, चाहे आपका नाम हो, चाहे फादर का नाम हो, चाहे सरनेम हो, कुछ भी गलती हो तो आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज देखने को मिलेगा। अभी ये मैसेज किनको नहीं आएगा? जिनका कोई भी मिस्टेक नहीं है, ऑल डॉक्यूमेंट में एक ही नेम है एज पर एमएस नर्सिंग सीटी रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट आता है एमएस नर्सिंग सीटी का, जो रिजल्ट स्कोर कार्ड आपने, एडमिट कार्ड आपने अपलोड किया है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वही चेक की जाती है कि अदर डॉक्यूमेंट में सेम है क्या। सेम है तो आपको नहीं आएगा, नहीं तो आपको ये डिस्क्रिपेंसी का जो मैसेज है वो आना ही आना है। लेट आएगा बट आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो मेरी काउंसलिंग परचेस कर चुके हैं, पेड काउंसलिंग में जितने सारे स्टूडेंट हैं, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सोल्यूशन भी किया है हमारे टीम के साथ डिस्कस करके। डोंट वरी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अंदर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, अगर ये आपको मैसेज आ जाता है, डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आपको दिख जाता है, सबसे पहले आपको ये दो वीडियो चेक कर लेने, ठीक है। दोनों वीडियो चेक करिए, इसमें आपको हर एक यहाँ पर सोल्यूशन बताया कि किस प्रकार आपको यहाँ पर किस टाइप डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ सकता है। अब देखिए, मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि तीन टाइम आपको मतलब तीन टाइप आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आता है, थ्री टाइप्स, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कहा था अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है फिर भी आपको एक काम कर लेना है, वो यही काम है कि आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जस्ट सक्सेसफुल स्टेटस दिखा रहा है आपको, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो कंप्लीटेड 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 दिखा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएगा डॉक्यूमेंट का, जिसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए थे वो सब डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद आपका रिमार्क, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, यहाँ पर आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, जिनका भी स्टेटस सक्सेसफुल है फिर कंप्लीटेड दिखा रहा है, उनको यहाँ पर आना है, लॉगिन करना है और एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए कुछ रिमार्क अगर आपको आता है तो आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, मतलब आपको रिमार्क फुलफिल करना है, रिमार्क को आपको हटाने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इन स्टूडेंट को देखिए क्या कुछ आया है कि एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, इन्होंने 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिया होगा, तो यहाँ पर उनको रिमार्क आया कि रीअपलोड डॉक्यूमेंट विथ डेट ऑफ बर्थ, जो जिसमें डीओबी है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो प्रॉपरली दिखना चाहिए, 280 KB तक रखिएगा जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में, और आप देखिए इसको वही नाम दीजिए एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, तब जाके सक्सेसफुली सबमिट होगा, ठीक है। अब देखिए रिमार्क तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मतलब एक देखिए रीअपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट विद डेट ऑफ बर्थ, या फिर रीअपलोड डॉक्यूमेंट हो गए दो। उसके बाद एक आता है कि रीअपलोड विद करेक्ट नेम, ठीक है, एक दो तीन आता है रीअपलोड विद करेक्ट नेम, और फोर्थ यहाँ पर आता है एफिडेविट। ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे सकता है आपको एफिडेविट वाला, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का जो नाम है वो एमएस नर्सिंग सीईटी रिजल्ट में अलग है, उसके बाद डॉक्यूमेंट में अलग है, ठीक है। कोई क्या करता है जैसे कि महादेव होता है, उसके बाद महादेव राव, पप्पा का नाम राव मतलब राव लगा देता है। बहुत सारे स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो कुमार कुमारी ऐसे लिखते हैं, तो मोस्टली इसके अंदर अंदर आपको एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, आगे वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा, आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि आपको अगर कोई भी, ठीक है, ऊपर वाले दो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बताया किस टाइप आपको यहाँ पर रिमार्क आता है और किस प्रकार आपको रिमार्क यहाँ से रिमूव करना होता है। अब देखिए रिमार्क आने के बाद आपको एक तो मैंने आपको बोल दिया कि चार टाइप ऑफ रिमार्क आपको आ सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर एक फाइल अपलोड करिए, उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन होता है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, लॉग आउट करके लॉगिन करके
चेक कर लीजिएगा। ये जो रिमार्क है लगभग 2 से 4 दिन लेता है हटने में, ठीक है। 2 मतलब 2 डेज आप पकड़ सकते हो। सो 2 मतलब दिन तो ये लेगा ही लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको इन चारों टाइप में से कोई भी यहाँ पर आपको रिमार्क आ जाता है तो उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करके सबमिट कर देना है, ठीक है। और अगर अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कि सर हमारा ओवरऑल फॉर्म सबमिट है, हमें ये कुछ भी नहीं आया है। देखिए, अगर आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद स्टेटस सक्सेसफुली दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर रिमार्क में आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ पर आपका बिल्कुल ब्लैंक है सब, ठीक है। सो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपने सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए होंगे, इसीलिए आपको कुछ रिमार्क या फिर रीअपलोड या फिर एफिडेविट कुछ नहीं आया। तो अच्छी बात है अगर आपको यहाँ पे कुछ रिमार्क नहीं आता तो, ठीक है। जिनको भी रिमार्क आया है आप जल्द से जल्द उसके मतलब डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एफिडेविट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप जस्ट यहाँ पर कोई भी रिमार्क हो जस्ट आप रीअपलोड करिए और फिर से सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। मतलब 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका रिमार्क यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिमार्क एक दिन में, ठीक है, इन 1 डे सही से उन्होंने सही फॉर्मेट में एफिडेविट बनाया, एक दिन में उनका रिमार्क चला गया था, ठीक है। किसी किसी को टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे, तो स्ट्रेस मत लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एफिडेविट का सही तरीका क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट आया है, जिनको 3 से 4 डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट बनाने के लिए बोला है, किसी किसी को तो 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट को एफिडेविट बनाने के लिए बोला है, किसी को तो यहाँ पर जो मेडिकल फिटनेस होता है उसके लिए एफिडेविट बनाने के लिए बोला है। तो देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है, उसमें देखिए जैसे आपका एमएस नर्सिंग सिटी में नाम था वैसे नहीं डाला है। सो अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपको एफिडेविट बनाने के लिए बोलेगा, तो उससे अच्छा तो आप करेक्ट जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है एनेक्स्टर एच वाला फॉर बीएससी नर्सिंग, वो सही से सही नाम जैसे आपका एमएस नर्सिंग सिटी रिजल्ट पे आया था, स्कोर कार्ड पे आया था, वही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं बोलूँ यहाँ पर जीएनएम स्टूडेंट की, तो जीएनएम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। देखिए मोस्टली 10th या फिर 11th नंबर का डॉक्यूमेंट है कि अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मैंने ग्रुप पे डाल दिया था कि जीएनएम स्टूडेंट वालों को अपने स्कूल कॉलेज 12th, ठीक है, जहाँ से आपका 12th हुआ है उस कॉलेज पे जाइए, स्कूल पे जाइए और वहाँ से आप उनको बोलिए कि सर इस प्रकार मुझे अटेम्प्ट सर्टिफिकेट बना के दीजिए, मतलब कितने अटेम्प्ट में आपने 12th पास आउट किया है, बस ये आपको करना है। और मैंने फॉर्मेट इसका जो है व्हाट्सअप मेरे जो काउंसलिंग ग्रुप है उसमें मैंने डाल दिया है। अब देखिए मेन बात है कि एफिडेविट कैसे बनाए। अगर आपको एफिडेविट का यहाँ पर मुद्दा आ गया है, एफिडेविट का आपको रिमार्क आ गया है, ठीक है, तो आपको किस प्रकार एफिडेविट बनाने हैं और सही तरीका क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी एफिडेविट सबमिट करेंगे तो फिर उनको पछताना पड़ेगा, फिर से रिमार्क आ जाएगा, तो ऐसे तो उनका फॉर्म सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो देखिए सिंपल है, एफिडेविट आप देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के लिए आया हो, 3 से 4 डॉक्यूमेंट के लिए आया हो, और ऑल डॉक्यूमेंट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिला है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ज़्यादा ही रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो इतनी आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल 10-12 मार्कशीट, तो आप एक ही आप एफिडेविट में दोनों का जो है जिक्र कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो प्रॉपरली, तो आपका एफिडेविट बन जाएगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको सिंगल एफिडेविट बनाने की भी आवश्यकता नहीं, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट लिख रहे हो तो। नहीं तो अगर आप उसमें मेंशन कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर आपको अलग अलग से बनाना पड़ेगा, बट अलग अलग से मत बनाइए, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। मेरे एक स्टूडेंट ने लगभग मुझसे न बताते हुए 3000 कितना लगभग 3000 रुपये का हर एक प्रॉपर अलग अलग मतलब जो है एफिडेविट बनाया है। तो आपको ऐसे ही करने की आवश्यकता नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देंगी या फिर मैं कर दूंगा। जस्ट आप यहाँ पर जो एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए और विदिन अ हावर आपको कॉल आ जाएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप का नंबर आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखिए ऑल डॉक्यूमेंट पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर रिमार्क आया है कि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए आप एफिडेविट बनाओ। सो गाइज हर एक का अलग अलग मत बनाइए, प्रॉपरली आप 3 से लगभग 4 डॉक्यूमेंट का आप एक ही एफिडेविट बना सकते हो, उसमें सही तरीके से फॉर्मेट लिख के, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने लगभग मेरे ही लगभग 4 से 8 स्टूडेंट है जिन्होंने लगभग लास्ट 2 डेज में एक प्रॉपर एफिडेविट बनाया है। 2 से 3 डॉक्यूमेंट के लिए उनको रिमार्क आया था कि एफिडेविट बनाइए, तो 2 से 3 डॉक्यूमेंट का एक ही एफिडेविट में उन्होंने प्रॉपरली यानी कि जिक्र किया है, फॉर्म का सही तरीका ओवरऑल लिखा है, वहाँ पे फॉर्मेट सही तरीके से लिखा है और ईजिली उनका यहाँ पर रिमार्क भी विदिन अ 1 डे हट गया है, ठीक है। और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एफिडेविट कैसे बनाया और कहाँ से आपको बनाना है। सिंपल है गाइज, आपको एक 100 रुपीज़ का स्टैंप लेना पड़ता है जो आपके नाम पे या फिर आपके पापा के नाम पे होगा। मोस्टली अगर आप 18 ईयर ओल्ड हो प्लस हो या तो आपको मोस्टली यहाँ पे आपके नाम पे मिल जाएगा। उसके बाद रही बात तो फॉर्मेट की, ये देख लेना आप एज एक बार, बिकॉज आपके या फिर आपके फादर के नाम पे मिल सकता है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फॉर्मेट है हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट होता है कि एफिडेविट आपको कैसे बनाना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, एफिडेविट रिजेक्ट ना हो और मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ जाए। क्या सही तरीका है और हाँ किससे बनाना है, देखिए मैं आपको हर एक बात समझाऊंगा। और मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्मेट, आप फॉर्मेट क्या रखते हो एफिडेविट का। तो हर एक स्टूडेंट को यही मतलब दावा करूंगा कि अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करिए। आपको पता है कि अभी के टाइम में महाराष्ट्र नंबर 1 ट्रस्टेड काउंसलिंग है गाइस, और इसमें आपको
आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। रही बात तो आपके कैपराउंड की, कैपराउंड 1 से लेकर जब तक यहाँ पर आपको सीट नहीं मिलता तब तक आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। किस प्रकार आपको कैपराउंड 1 का जो प्रेफरेंस फॉर्म है, प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, किस प्रकार आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कैपराउंड 1, 2, 3, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ आपको बताई जाएगी। डेमो वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक कैपराउंड के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा। सो आपको इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, जस्ट आपको ये लास्ट में ये वीडियो जरूर चेक कर लेना है। ये वीडियो पे क्लिक करिए, आपको फीचर्स मिल जाएंगे, किस प्रकार आपको ये जो काउंसलिंग है लेना है उसके रिगार्डेड पूरा वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यह वीडियो आप लास्ट में जरूर वॉच कर लेते हो और अभी आपका एक पर्सनल काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिए, बिकॉज सीट बहुत ही लिमिटेड है गाइज, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। आप देखिए फॉर्म फिलिंग करते वक्त ही आपको इतनी परेशानी आ रही है तो कैपराउंड 1, 2, 3, बिकॉज आपको मोस्टली हर एक कैपराउंड के लिए प्रेफरेंस लिस्ट लगेगा। उसके साथ साथ कौन सा कॉलेज बेस्ट है, टॉप है, आपके परसेंटेज अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा, बेटरमेंट, फ्रीज, ऑटो फ्रीज, रिटेंशन फॉर्म, उसके बाद आपको बेटरमेंट करके आगे जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। हर एक छोटी सी छोटी बात हमारी टीम आपके साथ शेयर करेगी एंड आपको फुल एंड फाइनलाइज जब तक बेस्ट और तगड़ा कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपको सपोर्ट रहने वाला है, मिलने वाला है। तो जाइए अभी आपको एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर जस्ट आप मुझे व्हाट्सअप डीएम कर सकते हो कि काउंसलिंग लिंक, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट पे, देखिए एफिडेविट आप सबसे पहले मोस्टली 2 टाइप ओवरऑल आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ई सेवा केंद्र, ठीक है, ई सेतु सुविधा केंद्र पे जा सकते हो, उनको इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी लॉयर से नोटरी करवाएं। जो आपको ₹100 का स्टैंप मिलेगा, वो स्टैंप लीजिए। उसके बाद प्रॉपर उसमें फॉर्मेट लिखिए जो भी आपको मतलब दिक्कत आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो आपको यहाँ पर दिक्कत आई है कास्ट सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो नर्सिंग सीईटी रिजल्ट आया है उसमें अलग नाम है और कास्ट सर्टिफिकेट में अलग नाम है, तो आपको प्रॉपरली विथ फॉर्मेट क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि ये दिक्कत है मुझे। ठीक है, सो आप देखिए फॉर्मेट बनाओ और उस पर प्रिंट आउट करवाओ। ठीक है, ये सब काम आपका ओवरऑल जो नोटरी आपको करके देने वाला है लॉयर, उससे भी आप करवा सकते हो। बहुत सारे जो है नोटरी वाले लगभग 200 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 300, कोई 400, तो आप थोड़ा मतलब उनको कह सकते हो कि सर इस टाइप है, तो आप लगभग 200 लीजिए, 300 लीजिए, वो आपकी मतलब ये जो है आपको उनके साथ ओवरऑल डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई 200, कोई 300, कोई 400 रुपीज़ लेता है। सो ये डिपेंड करेगा कि आप किससे नोटरी करवा रहे हो और कोई मतलब कितना चार्ज कर रहा है। ठीक है, रही बात फॉर्मेट की, तो मैंने आपको कहा है कि आपको मेरी टीम फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगी और फॉर्मेट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हर एक चीज़ कवर होती है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पर एफिडेविट बनाते चलेंगे। ठीक है, वो भी सही है बट पैसे आपके बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। मैंने एक स्टूडेंट है जिसमें लगभग 3000 रुपीज़ प्लस यहाँ पर खर्च कर दी, तो ऐसी मतलब गलती मत करिए। सिंपल आपका कम पैसों में हो जाएगा। काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मैंने आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज़ इसमें समझा दी है, मतलब हर एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो मुझे आप व्हाट्सअप डीएम करिए या फिर मुझे आप यहाँ पर ही डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ, मैं कहता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अभी देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जिसने भी यहाँ पर एफिडेविट बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको एफिडेविट आया था, एफिडेविट आपने बना लिया है। सो एफिडेविट बनाने के बाद एफिडेविट प्लस आपको वो डॉक्यूमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट में गलती मतलब है आपके, सो वो डॉक्यूमेंट प्लस आपको एक एफिडेविट, इस प्रकार आपको 280 KB लगभग जेपीजी का एक पीडीएफ बनाना है। ठीक है, जेपीजी। ठीक है, सो जेपीजी का पीडीएफ बनाना है, उसको प्रॉपरली नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपने एफिडेविट बनाया तो कास्ट सर्टिफिकेट इस प्रकार लिखिए और आप जस्ट अपलोड कर दीजिए। सबमिट करके लॉग आउट करके लॉगिन करके चेक करिए, मोस्टली 2 दिन में आपका रिमार्क हट जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ रहा है, रिमार्क हट ही नहीं रहा, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करिए। आपकी हर एक परेशानी का सोल्यूशन ओवरऑल हमारी टीम कर देगी। चाहिए अभी आपको यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेना, जिसका सीट बहुत ही लिमिटेड बचा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।